अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। सुप्रीम कोर्ट का सख्त नया आदेश, इन 5 तरह का वोटर आईडी कार्ड बंद। तो चलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 5 क्या बड़े बदलाव आए हैं जो भारत के सभी नागरिकों को जानना जरूरी और अनिवार्य है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं और तो आप सभी के SIR में नाम रहते हुए भी वोटर लिस्ट को रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त आदेश आया है जिसे सभी को पालन करना अनिवार्य है। मैं आप सभी को एक एक करके सारी जानकारी देने वाला हूं, इसीलिए आपको पूरी वीडियो देखना है। अगर आप स्किप कर देते हैं तो सारी जानकारी नहीं मिल पाएगी और आप सभी के वोटर लिस्ट से भी नाम को रद्द कर दिया जाएगा। तो आप सभी को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य और जरूरी है, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं जो भारत के 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया चल रही है और SIR की प्रक्रिया बिहार से शुरू हुई और वहां पे 62 लाख से अधिक व्यक्तियों के SIR से नाम को हटा दिया गया। उसके बाद यूपी में शुरू हुई और यूपी का जो ड्राफ्ट लिस्ट आई थी वो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट नहीं थी, जिसमें 2,26,00,000 से अधिक व्यक्तियों के नाम को हटा दिया गया, जिसके कारण वहां पे काफी लोग डरे और सहमे हुए। कैसे हम अपनी नागरिकता को साबित करेंगे? क्या हमारे SIR में नाम नहीं रहेगा तो हम भारत की नागरिकता खो देंगे? इसीलिए आप सभी को वोटर लिस्ट में नाम जोड़वाना आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने वोटर लिस्ट में नाम को नहीं जुड़वाते हैं तो आप SIR की प्रक्रिया से यानी खारिज कर दिए जाते हैं और आप अपनी नागरिकता को साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश आया है कि जो व्यक्ति इन 5 श्रेणियों में आते हैं, अगर आप भी इन 5 कैटेगरी में आते हैं तो आप सभी के वोटर लिस्ट को रद्द कर दिया जाएगा। इसीलिए आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसीलिए आपको पूरी वीडियो देखना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं जो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उन व्यक्तियों को SIR की प्रक्रिया में नाम जुड़वाना काफी टफ हो चुका है, क्योंकि जो ड्राफ्ट लिस्ट आने वाली है वो 6 फरवरी को आएगी और अगर आप सभी इस ड्राफ्ट लिस्ट में आप सभी का नाम नहीं आता है तो आप सभी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे और आने वाले वक्त में आप अपनी नागरिकता वोटर लिस्ट SIR की प्रक्रिया से अपनी नागरिकता को साबित करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश जारी हुआ है कि 5 श्रेणियों में अगर कोई व्यक्ति आते हैं तो उनके वोटर लिस्ट को रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ पे मैं साफ साफ एक एक करके बता देना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति का उम्र का मेल यानी जन्म के हिसाब से उम्र 50, 40, 60 बनती है, लेकिन वोटर लिस्ट में 20, 30 यानी जन्म के आधार से आयु 40 है। किसी व्यक्ति के जन्म के आधार से 40 आयु है और वोटर लिस्ट में 25 या 30 है, यानी 10 साल कम हो गया। जैसे कि जिस व्यक्ति की पैदाइश से उनका आयु 40 साल बनता है मगर वोटर लिस्ट में उनके 20 या 30 हो जाता है, यानी 10-15 साल के गैप हो जाती है, जिसके कारण इस प्रक्रिया में अगर आप सभी भी शामिल हैं या इस प्रक्रिया में आप सभी भी आते हैं तो आप सभी के वोटर लिस्ट को रद्द कर दिया जाएगा। और मैं दूसरा नियम बता देना चाहता हूं कि एक ही व्यक्ति के 2 अलग अलग बूथ यानी वार्ड नंबर अलग, बूथ नंबर अलग किसी व्यक्ति का आप सभी देख सकते हैं। जैसे कि पहले के वोटर लिस्ट में उनका बूथ नंबर 7 था और वार्ड नंबर 8 था। अभी फिलहाल के अभी जो वोटर लिस्ट में उनका नाम आया, किसी व्यक्ति का बूथ नंबर 8 हो गया और वार्ड नंबर 9 हो गया। तो आप सभी के ऐसे प्रक्रियाओं में आप सभी के वोटर लिस्ट को रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त आदेश आया है कि अगर आप इन 5 श्रेणियों में आते हैं तो आप सभी के वोटर लिस्ट को रद्द कर दिया जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ साफ कहना है उनका कि अगर जिस व्यक्ति की वोटर लिस्ट में नाम है उनके सारे डॉक्यूमेंट और पुराने जो भी दस्तावेज हैं या फिर वोटर लिस्ट है उनके नाम सेम मैच होना चाहिए। अगर आपका जैसे कि पहले के वोटर लिस्ट में कुछ और नाम था, अभी के कुछ और नाम है, और पहले के वोटर लिस्ट में कुछ और एज था, अभी के एज कुछ और है, तो आप सभी के इस प्रकार के वोटर लिस्ट को रद्द कर दिया जाएगा। और मैं आपको तीसरा नियम बता देना चाहता हूं कि रिश्तों में गड़बड़ी, जैसे कि पिता के एज कम और बेटी का एज अधिक। आप सभी देख सकते हैं कि बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके आप सभी देख सकते हैं उनका एज, जैसे कि उनके पिता का 50 है और उनके
बेटे का देख सकते हैं तो उनके 5 और 6 साल का गैप है। तो आप सभी देख सकते हैं इस प्रक्रिया में आप सभी के वोटर लिस्ट को भी रद्द कर दिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के पिता का 40 साल एज है और उनके बेटे का भी वोटर लिस्ट में 40 साल या 35 या 36 साल हो जाता है तो ऐसे प्रकार में भी उनके वोटर लिस्ट को रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है और ईसीआई निर्वाचन आयोग का भी साफ साफ कहना है कि किसी व्यक्ति की एज अगर 18 से अधिक होती है जब भी उनकी शादी होती है। यानी अगर जिस व्यक्ति के पिता का एज 40 है और उनके बेटे का 35 है तो 5 साल का गैप है। यानी इतने गैप और आप सभी इतना जो 5 साल का गैप है यानी बहुत ही कम है। तो आप सभी इन 5 साल में अपनी शादी को कैसे कर लिए, उनका सवाल ये है। तो आप सभी भी इस प्रकार के आपका एज है वोटर लिस्ट में तो इस प्रकार के वोटर लिस्ट को भी रद्द कर दिया जा रहा है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं चौथा नियम जो डुप्लीकेट, यानी बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो डुप्लीकेट वोटर लिस्ट को बनवा लिए हैं। यानी कि कोई व्यक्ति अगर बिहार के हैं तो वो दिल्ली में रहते हैं, जैसे कि उनके वोटर लिस्ट बिहार का भी है और दिल्ली का भी है तो वो दोनों जगह का वोटर लिस्ट को बनवा रखे हैं। ऐसे प्रकार में उनके वोटर लिस्ट को रद्द कर दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति दूसरे स्टेट के हैं, अगर दूसरे स्टेट में आकर बसे हैं या फिर रह रहे हैं, अगर आप वहां का वोटर लिस्ट में भी नाम को जुड़वाए हैं और यहाँ के वोटर लिस्ट में यानी दोनों जगह पे आप सभी का नाम है तो इस प्रकार के वोटर लिस्ट को भी रद्द कर दिया जाएगा। यानी डुप्लीकेट एंट्री, जैसे आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आप सभी के वोटर लिस्ट को भी रद्द कर दिया जाएगा। तो आपको अगर आप बिहार के हैं, दिल्ली के हैं, महाराष्ट्र या गुजरात यानी भारत के किसी भी राज्य के हैं, अगर आप दूसरे राज्य में जाकर बसे हैं या फिर रह रहे हैं तो आपको 2 जगह के वोटर लिस्ट को नहीं बनवाना है या फिर एक जगह को पहले कैंसिल करवा लेना है, उसके बाद आप दूसरी जगह का वोटर लिस्ट बनवा सकते हैं। अगर आप दोनों जगह के वोटर लिस्ट में नाम को जुड़वाते हैं तो आप सभी के वोटर लिस्ट को रद्द कर दिया जाएगा और आपकी नागरिकता भी खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए आपको ऐसे काम को नहीं करना है। और मैं आपको 5वां नियम बताने से पहले बता देना चाहता हूं कि आप अपनी नागरिकता को कैसे साबित करेंगे और आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आप सभी के वोटर लिस्ट में नाम और एसआईआर की प्रक्रिया में नाम अच्छे से रहेंगे। यानी अगर आपका एसआईआर में नाम नहीं है तो आप सभी को एसआईआर में नाम को जुड़वा लेना है। अगर आप नाम नहीं जुड़वाते हैं तो आप वोटर लिस्ट से खो बैठते हैं, यानी आप सभी अधिकार अपने खो बैठते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा वो अपनी आवाज सरकार तक नहीं कह सकते, अपनी आवाज को नहीं उठा सकते। इसीलिए जो इम्पोर्टेंट दस्तावेज को माना जा रहा है वो आपके वोटर लिस्ट है। उसके बाद आपके जन्म आधार, यानी जन्म के आधार पे आप अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं और आने वाले वक्त में आप वोटर लिस्ट से भी आप अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। इसीलिए आपके वोटर लिस्ट में नाम होना इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको 5वां नियम बता देना चाहता हूं। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि पहले वोटर लिस्ट में एज कुछ और, अभी के एज कुछ और। जैसे कि बहुत व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पहले के वोटर लिस्ट में 20 था, अभी के वोटर लिस्ट में 30 हो गया। यानी आप सभी 5 साल या 15 साल या 10 साल के बीच में आपने अगर अधिक, जैसे कि पहले के वोटर लिस्ट में आप सभी की एज 25 है और अभी के जो वोटर लिस्ट लेटेस्ट में बना है उसमें अगर 30 हो जाता है, यानी आप अगर अपने फर्जी तरीके से 5 या 6 साल को इसमें बढ़ा लेते हैं या फिर चेंजिंग आ जाती है तो आप सभी की वोटर लिस्ट को भी इस प्रकार की वोटर लिस्ट रहेगी तो रद्द कर दिया जाएगा। यानी अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम गलत है या फिर पहले के वोटर लिस्ट में नाम कुछ और था, अभी के नाम कुछ और है, तो इस प्रकार के भी वोटर लिस्ट को रद्द कर दिया जाएगा। इसीलिए आप सभी के वोटर लिस्ट में नाम एक होना इंपॉर्टेंट है और आपकी एज भी एक होना इंपॉर्टेंट है और माता पिता का उसमें रिश्ते का बिना पर भी आप सभी के माता पिता का नाम सही होना चाहिए और आप सभी के भी नाम सही होना चाहिए। और अगर आपके नाम में गलती तो आप सभी सुधार करवा सकते हैं। और अगर आपका नाम पहले के आधार या फिर पहले के वोटर लिस्ट में कुछ और था, अभी के वोटर लिस्ट में कुछ और है, इस प्रकार के वोटर लिस्ट को भी रद्द कर दिया जा रहा है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त आदेश आया है। इसीलिए भारत के सभी नागरिकों को पालन करना अनिवार्य और जरूरी है। तो आप सभी जल्द से जल्द आप अपने एसआईआर की प्रक्रिया में नाम को जुड़वा ले, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया ये जो चल रही है इसमें मतदान सूची को अपडेट किया जा रहा है और जितने व्यक्तियों के एसआईआर से नाम को खारिज कर दिया गया
उन्हें अन्य कारण के जैसे कि उनके डॉक्यूमेंट में गलती या फिर उनके नाम मिसमैनेज होने की वजह से उनके एसआईआर की प्रक्रिया से नाम को हटा दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया है कि सभी के एसआईआर में नाम को जोड़ा जाएगा और आप सभी को घबराना नहीं। यानी आप सभी वक्त रहते हुए आप अपने दस्तावेजों को सुधार करवा ले और आप सभी एक डॉक्यूमेंट यानी सारे डॉक्यूमेंट पे एक नाम होना चाहिए। अलग अलग आप अपना नाम को नहीं रख सकते। अगर अलग अलग नाम है तो इस प्रकार में आप सभी की वोटर लिस्ट को रद्द कर दिया जाएगा। इसीलिए आप सभी को एक नाम रखना इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है। अगर आप एक नाम नहीं रखते हैं तो आप जो व्यक्ति एसआईआर की प्रक्रिया में अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के एक नाम नहीं रखते हैं, अगर अलग अलग डॉक्यूमेंट पे अलग अलग नाम है तो इस प्रकार से भी आप सभी के वोटर लिस्ट को रद्द कर दिया जाएगा। इसीलिए आप सभी अपने नाम को एक रखें, सारे दस्तावेज पे एक नाम रखें और अपना जो दस्तावेज रखे वो पूरा ठोस रखे। आप अपने दस्तावेजों को इकट्ठा करके रखें, ऐसे आने वाले वक्त में किसी भी मुसीबत का सामना आप सभी डट के कर सके। तो ये थी आज की काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।